सो हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। सो फाइनली आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर 9 के लिए 9 के हम देखेंगे न्यूमेरिकल की कौन से इंपॉर्टेंट है। तो न्यूमेरिकल की ये टॉप 10 क्वेश्चंस की एक सीरीज है जो कि आपको न्यूमेरिकल यहाँ पर डिस्प्ले भी होगा, तो सॉल्यूशन करेंगे वन बाय वन। काफी यूजफुल न्यूमेरिकल होने वाले हैं टर्म 2 के एग्जाम्स के लिए। सो देखते हैं वन बाय वन। देखते हैं सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर 1 क्या और किसके ऊपर बेस्ड है हमारे पास वो। सो न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास, जैसे कि आपको न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट डिस्प्ले भी हो गया होगा। सो इसे आराम से सोल्व करते हैं, वन बाय वन क्वेश्चन को रीड करते हैं, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला अ रे ऑफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी को हम एफ भी बोल सकते हैं, न्यू की तरह भी लिख सकते हैं, जो वी की तरह बनता है। कितना है? 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, उसके बाद क्या गिवन है यहाँ पर? उसके बाद बोला है इज पास थ्रू अ लिक्विड, एक लिक्विड से पास होता है। ठीक है, और क्या बोला है? द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इमर्ज्ड, लाइट मेजर्ड इनसाइड द लिक्विड इज फाउंड। हमारे पास वेवलेंथ गिवन है, लाइट जो हमारे पास लिक्विड दिया है उसका कितना दिया है? 450 × 10⁻⁻⁻9 मीटर। यही है ना? हाँ यही है। कैलकुलेट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं हमारे पास। जैसे कि मैंने आपको डिटेल में थोड़ा सा बताया था, कोई भी लाइट रे अगर एयर यानी कि बाहर वाला मीडियम बिल्कुल फिक्स है, एयर से किसी अदर मीडियम में आती है जिसका नाम लिक्विड है, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है, ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला कॉन्सेप्ट। किसका? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है कि पहला मीडियम कंफर्म है एयर, सेकंड वाला पता नहीं है, ये उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड होता है। तो वही हमें फाइंड करना है। ये v है, स्पीड है सेकंड मीडियम में लाइट की क्या होने वाली है। फर्स्ट में एयर है, एयर में स्पीड हमें पता है फिक्स होती है, लाइट की कितनी होती है? 3 × 10⁸ होती है मीटर पर सेकंड। v मतलब स्पीड, वेलोसिटी, या फिर बोल सकते हैं स्पीड का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। फ्रीक्वेंसी को हम न्यू भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। सो न्यू लैम्डा वैल्यू रख देंगे। क्या क्या वैल्यू हमारे पास? सो 3 × 10⁸ तो ऐसे लिखते हैं, और न्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास? मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5 × 10⁻14, 5 × 10⁻14। और हमारे पास ये क्या है? लैम्डा दिया है 450 × 10⁻⁻9। अब इसे सोल्व करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। आराम से सोल्व करते हैं। 14 को माइनस करेंगे, पहले देखो ये हमारे पास 8 6 रिमेन आएगा, तो 10⁻9 में से 6 माइनस करेंगे 10⁻−3, जो कि ऊपर आकर +3 हो जाएगा। ठीक है, 1000 लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 × 4 50, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक 0 से एक 0 कैंसिल, 3 से कट करेंगे कितना आएगा? 15 3 45, 5 से कट करेंगे 5 2 10, ये आएगा 20/15, यानी कि 4/3, जो कि आएगा 1.33। ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया, जो कि अदर लिक्विड है उसका। होप सो कितना अच्छा न्यूमेरिकल है, आपको आंसर भी समझ में आ गया हो, क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल क्या है। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड हमारे पास क्या है? रियल डेप्थ और एपेरेंट डेप्थ के ऊपर कॉन्सेप्ट गिवन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला फॉर्मूला आपने प्रिपेयर भी किया होगा। मैं आपको बता दूं, इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में न्यूमेरिकल बोल सकते हैं, टर्म 2 के पेपर में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो सेकंड न्यूमेरिकल का रीड करते हैं, क्या दिया हुआ है यहाँ पर। सेकंड न्यूमेरिकल में हमारे पास द एपियरेंट डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की एपियरेंट डेप्थ दी है एट द बॉटम ऑफ ए टैंक फिल्ड विद लिक्विड ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। मैं आपको बता दूं, इस वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर न्यूमेरिकल आना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए 2 से 3 न्यूमेरिकल के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। सो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमारे पास कितना गिवन है? 1.3 है, और एपियरेंट डेप्थ एपी लिख दूं, एपियरेंट डेप्थ एडी लिख देते हैं, कितनी दी है? 7.7 गिवन है सेंटीमीटर में। ठीक है, व्हाट इज द एक्चुअल डेप्थ ऑफ द लिक्विड इन द टैंक? तो मैं आपको बता दूं पहले फॉर्मूला, ये होता है म्यू इक्वल में रियल डेप्थ अपॉन में एपियरेंट डेप्थ। तो ये कितना हमारे पास? 1.3। रियल डेप्थ फाइंड करनी है, एपियरेंट डेप्थ हमारे पास 7.7 है, डिवाइड से इंटू मल्टीप्लाई। सो 1.3 की मल्टीप्लाई करेंगे 7.7 में, ये हमारा निकालना है, हमें रियल डेप्थ फाइंड करनी है। सो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो मल्टीप्लाई करते हैं ना, 13 7 91 9, 13 7 91 90, 1 और 9 हो जाएगा हमारे पास 100, ये आएगा हमारे पास 100। 2 डिजिट पॉइंट लगा देते हैं, रियल डेप्थ का पोर्शन आ गया, ये हमारे पास सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो 10.01 हमारे पास ऑप्शन है सेंटीमीटर में, ध्यान रखिए, बिल्कुल ओके क्वेश्चन। अब देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर थर्ड क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन है हमारे पास रियल डेप्थ और एपियरेंट डेप्थ वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर ही। वही आपको जैसे कि आपने एग्जांपल भी देखे होंगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के, ये अपने 10th क्लास में भी लेटरल इन्वर्जन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है हमारे पास, तो उसी से रिलेटेड है। लेटरल इन्वर्जन हमारे पास मिरर में था, और हमारे पास लेंस में क्या था? कोई भी चीज अगर पानी में, गिलास में अगर कोई भी पेंसिल रख दे तो वो टिल्ट बोल तो तिरछी दिखाई देती है, पानी में नींबू रख दे तो वो बड़ा दिखाई देता है। सो वो वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर हमारे पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का। सो उसी के ऊपर बेस्ड है रियल डेप्थ और एपियरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट, आपने डिटेल में पढ़ा भी होगा। सो यहाँ पर न्यूमेरिकल नंबर थर्ड को देखते हैं, डिस्कस करते हैं ना। क्वेश्चन में बोला क्या गया है? क्वेश्चन में बोला द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन ग्लास। गिलास में हमारे पास वेलोसिटी कितनी दी है? स्पीड दी है, कितनी दी है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसके बाद क्या गिवन है? उसके बाद बोला है एंड इन एयर, एयर में हमें पता ही होती है, जी लिख लू वी जी और वी ए लिख लू 3 × 10⁸, इससे हमें कंफ्यूजन नहीं होगा।
ठीक है। उसके बाद बोला बाय हाउ मच वुड एन इंक डॉट अपीयर टू बी रेज्ड व्हेन कवर्ड बाय ग्लास प्लेट 6.0 सेंटीमीटर थिक। ग्लास प्लेट कितनी 6.0 सेंटीमीटर थिक है। पहले रेस देखते कितनी हाइट ऊपर आएगी, कितनी मतलब अगर कोई मेरे पास क्या है गिलास में रखी हुई है कोई इंक डॉट रखी है तो ऊपर कितनी दिखाई देगी, पहले रेस वाली हाइट कर लेते हैं फिर माइनस कर लेंगे ना। सो देखते हैं हमारे पास पहले हम सबसे पहले ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करते हैं इसका। सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, जैसे अभी मैंने यूज किया था सी इक्वल में हमारे पास v, मतलब पहले वाली स्पीड तो पता है एयर से आ रही है, सेकंड वाली गिलास की है, सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। c हमारे पास कितना है, स्पीड इन एयर 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, ये कितना 2 इंटू 10 की पावर 8, 10 की पावर 8 से 8 का कैंसिल करेंगे, 3 का हाफ होगा 1.5। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हमारे पास आ गया 1.5। अभी मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था रियल डेप्थ और अपीरेंट डेप्थ वाला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल में आर डी अपॉन में ए डी। सो ए मतलब अपीरेंट डेप्थ वाला कॉन्सेप्ट है, वैल्यू फाइंड कर देंगे। देखो म्यू तो हमारे पास आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 आ गया। ये हमारे पास कितना गिवन है आर डी, रियल डेप्थ कितनी थी हमारे पास क्वेश्चन में, रियल डेप्थ है हमारे पास 6, यस और नो, रियल डेप्थ है 6 सेंटीमीटर। ए डी अपीरेंट डेप्थ फाइंड करेंगे, ये इधर जाएगा, ए डी निकल कर आएगा हमारे पास 6 अपॉन 1.5, 15 4 60 मतलब 4 आ गई, 4 सेंटीमीटर रियल डेप्थ आ गई, सॉरी अपीरेंट डेप्थ आ गई। रियल कितनी है 6, कितने का गैप दिख रहा है 2 का, तो इसके लिए ऑप्शन होगा हमारे पास, यस देखो उसका आंसर हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसके लिए, यस 2 सेंटीमीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर, इसका ध्यान रखिएगा ना। अब देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास फोर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, रियल डेप्थ अपीरेंट डेप्थ से नेक्स्ट हमने डेरिवेशन किया होगा नॉर्मल शिफ्ट का, उसके ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन। देखो क्या दिया हुआ है, अ मार्क इज मेड ऑन अ बॉटम ऑफ ए बीकर एंड अ माइक्रोस्कोप इज फोकस ऑन इट। क्लियर है, तो द माइक्रोस्कोप इज रेज थ्रो 1.5 सेंटीमीटर, जो बोल सकते हैं रेज हाइट जो रेज हुई है वो 1.5 सेंटीमीटर हुई है, हम यहाँ पर डी से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला भी याद होगा आपको, नहीं याद तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। चलिए अभी अप्लाई करेंगे या फिर लिख देते हैं, अप्लाई करेंगे तो अभी अच्छे ध्यान रखेंगे ना। ये फॉर्मूला होता है नॉर्मल शिफ्ट का हमारे पास, और बोला गया है टू व्हाट हाइट वाटर मस्ट बी पाउर्ड इनटू द बीकर टू ब्रिंग द मार्क अगेन इनटू फोकस। सो मतलब टी टू बी कैलकुलेटेड, ये हमें फाइंड करनी है व्हाट हाइट, टी बोल सकते हैं डेप्थ हाइट वाला कॉन्सेप्ट लेते हैं। गिवन दैट म्यू फॉर वाटर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना गिवन है, यहां पर लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं कितना गिवन है 4/3 गिवन है। सो अप्लाई करते हैं 4/3 है ना, यस अप्लाई करते हैं। हमारे पास टी फाइंड करेंगे बहुत आसानी से, डी कितना हमारे पास 1.5, ठीक है, टी टू बी कैलकुलेटेड, ये म्यू कितना है 4/3 है, तो 3 ऊपर आ जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे आराम से, 1.5 को मतलब 3 का हाफ होता है, ये भी ध्यान रखिएगा आप, इसे 3/2 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलसीएम लेंगे 4 - 3/4, सो 1/4 आ जाएगा। सो इजीली अब हम सोल्व कर सकते हैं 1/4, डिवाइड से इनटू मल्टीप्लाई, 3 4 12 अपॉन में 2 है, मतलब सी टी हमारे पास आने वाला है 6 सेंटीमीटर हमारे पास टोटल हमारे पास हाइट आ गई। कितना अच्छा सा न्यूमेरिकल है। अब देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 क्या है, किस पर बेस्ड है, थोड़ा डिफरेंट फॉर्मूला है, क्रिटिकल एंगल वाला कॉन्सेप्ट है। न्यूमेरिकल नंबर 5 को देखते हैं। आपने पहले ना न्यूमेरिकल रीड करते हैं, गिवन फिजिकल क्वांटिटी नोट करते हैं, फिर देखते हैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट फाइंड करनी है, यहाँ पे एम लिख देते हैं, एम फॉर मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट मतलब वी फाइंड करना है। हुज क्रिटिकल एंगल मतलब आई सी गिवन है, आई के नीचे छोटा सा सी लिख देते हैं, जिसे 30 डिग्री है। क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट आपको पता हो, जब इंसिडेंट एंगल हमारे पास 90 डिग्री हो जाए तो वहां पे क्रिटिकल एंगल वाला कॉन्सेप्ट आता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा ही है, एब्सोल्यूट का ये होता है, या फिर क्रिटिकल के लिए ये होता है साइन आई अपॉन साइन आर, आपने पढ़ा होगा ना, बोल सकते हैं स्नेल लो, साइन आई वाला कॉन्सेप्ट साइन 90 वाली 1 आ गई, साइन आर वाला क्रिटिकल एंगल में कन्वर्ट हो जाता है जब इंसिडेंस रे हमारे पास 90 डिग्री से आती है। तो ये डिटेल में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा भी होगा। सो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहा है, हमें फाइंड क्या करना है, स्पीड ऑफ मीडियम फाइंड करना है। म्यू का कॉन्सेप्ट छोड़ देते हैं, इन दोनों को यूज कर लेते हैं। सो सी हमारे पास 3 × 10 की पावर 8 होता है, ये मुझे फाइंड करना है। साइन 30 डिग्री वैल्यू रख लेंगे, डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई, ये इधर आ जाएगा 3 साइन 30 वैल्यू तो 1/2, तो 1/2 को हम 0.5 भी लिख सकते हैं, 10 की पावर 8 वी सेम, तो मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 5 3 15, 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास स्पीड ऑफ मीडियम आ गई। पूछा गया था क्वेश्चन में, आंसर भी बिल्कुल ओके, यस बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल सकते हैं अब तक के क्वेश्चन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और बोल सकते हैं ये भी ध्यान रखना है, टॉप 10 न्यूमेरिकल की 2 सीरीज आनी है आपके पास 9 चैप्टर की। पार्ट 1 ये है, पार्ट 2 में आपको मिलेगा कॉन्सेप्ट। पार्ट 1 में रियल डेप्थ और अपीरेंट डेप्थ वाला, क्रिटिकल एंगल वाला, ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले सोच सकते हैं, ये भी स्नेल लॉ भी पढ़ा आपने, बेसिक से कॉन्सेप्ट ये इंपॉर्टेंट है। पार्ट 2 में बात करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, तो दोनों को प्रिपेयर करके जरूर जाना है टर्म 2 के एग्जाम्स के लिए। सो न्यूमेरिकल नंबर 6 वाला कॉन्सेप्ट भी काफी अच्छा है। इन द फॉलोइंग रे डायग्राम, यहाँ पर एक रे डायग्राम भी गिवन है। डायग्राम क्या है, डायग्राम आपको अच्छे से बनाकर बता देता हूँ। ये मेरे पास कोई भी बीकर गिवन है,
और यहाँ पे वाटर का लेवल गिवन है, ये वाटर का लेवल है, और हमें बहुत अच्छे से पता है जो भी एयर एंटर करेगी तो वो एयर कुछ 90 डिग्री एंगल पे करेगी। और ये इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है, ये हाइट नहीं दिया है, ये हमारे पास बोल सकते हैं ये एक तरीके से हाइपोटेनिस वाला कॉन्सेप्ट है, ये नहीं दिया है, ये दिया है 30, कितना है 30, और ये दिया है 40। सो हमें क्लियरली पता चल गया ये सर 50 होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमें पता है, हमने ना पाइथागोरस ट्रिपलेट पढ़े हैं, तो ये हाइपो है, ये बेस है, परपेंडिकुलर है, पाइथागोरस जो ट्रिपलेट होते हैं उसमें 50 आएगा, ठीक है ना। सो उन्होंने और क्या बोला है, ये वाला एंगल 90, तो ऑब्वियसली बात है नीचे वाला एंगल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो किसका बन जाएगा, क्रिटिकल एंगल वाला पार्ट बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा? आईसी, क्रिटिकल, ये तो क्रिटिकल एंगल हमारे पास आईसी, ये इन्होंने दिया हुआ है यहाँ तक का कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन को आगे रीड करते हैं और क्वेश्चन को आंसर देखते हैं क्या आया, क्या आने वाला है। इन द फॉलोइंग रे डायग्राम कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड। ये मेरे पास लिक्विड है, जो भी वाटर में बोल रहा था, जो भी लिक्विड है ये एयर है। एयर में स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लिक्विड में 2 भी कैलकुलेटेड है, लिक्विड में स्पीड निकालनी है, एयर में हमें पता होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या दिया है देख लिया हमने। सबसे पहले हमें निकालते हैं आईसी से साइन कितना निकलेगा। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपो। अपोजिट कितना है 30, हाइपो कितना है 50, 0 से 0 कैंसिल, हमारे पास आ गया 3/5। क्रिटिकल एंगल के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या आता है, 1/sin IC, और आईसी की वैल्यू है 3/5। 5 ऊपर आ जाएगा, 5/3 आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, C/V। क्या होता है, C/V। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला C/V आ गया। यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट हमें पता होती है कितनी है, एयर में 3 × 10⁸ होती है, ये V सेम, ये 5/3 सेम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 3 3 जा 9, ठीक है। V आ जाएगा 9/5 और 10⁸ ऐसे ही रखते हैं, 9 को 5 से डिवाइड करेंगे 1.8 आएगा, 10⁸ मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ लाइट भी आ गई, लिक्विड में क्या होगी, ये हमारा आंसर है। कितना अच्छा क्वेश्चन था ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब तक का। आप देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या गिवन है, 7 भी कुछ इसी के ऊपर भी बेस्ड है। क्वेश्चन को आराम से रीड करते। क्वेश्चन बोला कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल। ध्यान रखना है, हमें आईसी फाइंड करना है, क्या होने वाला है, ठीक है। फॉर द ग्लास एयर सरफेस, ग्लास और एयर का सरफेस है, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। इफ अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट इन एयर, मतलब कोई भी एक स्लैब ले लेते हैं, ये ग्लास है, ठीक है, एयर इंसिडेंट होती है, एयर है, ए फॉर एयर, जी फॉर ग्लास, इंसिडेंट होती है, ठीक है। कुछ एंगल भी दिया, इंसिडेंट इन एयर ऑन द ग्लास सरफेस, ठीक है, इज डेविएटेड थ्रू 15 डिग्री व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45। ये नॉर्मल है मेरे पास। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है हमारे पास, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसे बोलते हैं, नॉर्मल और इसके मिड का एंगल, तो कितना है 45 है, ठीक है। ये मेरे पास नॉर्मल सीधा जा रहा है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। सो यहाँ पर मेरे पास थोड़ी सी ना क्या होती है, टुवर्ड्स टू नॉर्मल टिल्ट हो जाती है, पता नहीं कितनी टिल्ट हुई है, ये भी नहीं पता हमारे पास। और क्वेश्चन में क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है, ठीक है। क्रिटिकल एंगल फाइंड हो जाएगा और हमारे पास अब कॉन्सेप्ट को आराम से ड्रॉ करते हैं। देखो क्रिटिकल एंगल कितना होने वाला है, तो अगर मैं पूरे की बात करूं, जो सीधी अगर लाइन चली जाती है, सो ये और ये आर है मेरे पास। इंसिडेंस एंगल कितना है, बड़ा बड़ा यहाँ पर लिखते हैं 45 है। आर मेरे पास ये है रिफ्लेक्टेड एंगल, और ये वाला एंगल पता नहीं कितना है। एक चीज तो क्लियर हो रही है, इन दोनों का सम 45 के इक्वल आने वाला है, यस और नो। और उन्होंने यहाँ पर एक चीज दे भी दी है, उन्होंने बोला है क्या कहते हैं कि क्वेश्चन में डेविएटेड थ्रू 15 डिग्री, 15 डिग्री से डेविएट होता है, मतलब जो एंगल हमारे पास छोटा वाला ये वाला पार्ट है, ये 15 डिग्री है। कितना है, 15 डिग्री। सो आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर प्लस 15 डिग्री लिख सकता हूँ। 45 इक्वल 45 होगा, इन दोनों का सम तो 45 के इक्वल आएगा। आई मेरे पास 45 है, ठीक है। आर प्लस 15 प्लस चेंज इंटू माइनस, आर कितना आ गया 30 आ गया, आई भी आ गया, आर भी आ गया। बहुत अच्छे से म्यू निकालना जानते हैं। म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, यस और नो। साइन आई कितना है हमारे पास 45, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। साइन आर कितना 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2। मिड वाला मिड में, फर्स्ट वाला लास्ट में। सो 2 को 2 बार रूट में लिख लेंगे। सो म्यू भी आ गया हमारे पास, कितना आया √2 आ गया म्यू। क्या फाइंड करना है, क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है। क्रिटिकल एंगल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है म्यू इक्वल में 1/sin IC। तो ये इधर जाएगा sin IC 1/म्यू, और म्यू की वैल्यू क्या है √2, और √2 वैल्यू किसकी होती है साइन में, साइन 45 की। सो IC कितना आ गया हमारे पास, क्रिटिकल एंगल 45। कितना आसान सा न्यूमेरिकल था। आप देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 8 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमारे पास क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट भी फाइंड करना है। क्वेश्चन 8 में हमारे पास क्या दिया है, क्वेश्चन में पढ़ते हैं द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए लिक्विड। किसी भी लिक्विड में वेलोसिटी गिवन है, L फॉर लिक्विड लिख लेते हैं, 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, बोला एंड इन एयर, एयर में भी गिवन है स्पीड, ठीक है। ए लिख लेते हैं 3 × 10⁸, जो कि फिक्स होती है, हमें पता भी है ये वाली बात, ठीक है। दोनों चीजें आ गई, ऑब्वियसली बात है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फाइंड जरूर होगा। इफ द लाइट रेज पासिस फ्रॉम दिस लिक्विड इनटू एयर, लिक्विड से एयर में लाइट रे पास हो गई, तो पहले इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड फाइंड कर लेते हैं। एयर
अपॉन में लिक्विड। सो एयर कितना है 3 इंटू 10 की पावर 8, ये कितना 1.5 इंटू 10 की पावर 8, 10 की पावर 8 से 8 कैंसिल, 1.52 या 3 होता है। सो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आगे लिक्विड का हमारे पास 2। उसके बाद क्या बोला है, उन्होंने बोला है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है। लिक्विड में कितना बनने वाला है, क्या होता है साइन आई सी का फॉर्मूला 1/म्यू, और म्यू की वैल्यू कितनी है 2, 1/2 होता है साइन 30, साइन से साइन कैंसिल, आईसी हमारे पास आ गया 30 डिग्री। ये भी आसान क्वेश्चन था। न्यूमेरिकल नंबर 9 देखते हैं बस। अब इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का एक पार्ट है लेंस मेकर फॉर्मूला है, लेंस वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा रियल वर्चुअल के लिए, उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल अब तक का कब से, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, ऐसे नहीं बोल सकते इंपॉर्टेंट नहीं है। लेंस मेकर फॉर्मूला का डेरिवेशन आपको पता है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में बोला है लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल ऑन अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल ग्लास। सो लाइट के लिए अगर मैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की बात करूं तो 1 होता है, जिसे म्यू 1 बोल दे। कॉन्वेक्स स्फेरिकल ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उन्होंने दिया है यहाँ पे 1.5 दिया हुआ है, जिसे म्यू 2 बोल देते हैं। और उन्होंने बोला रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स के लिए रेडियस दी है 20 सेंटीमीटर, नेगेटिव होती है पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव होती है कॉन्वेक्स के लिए, ध्यान रखिएगा। कॉनकेव होता तो नेगेटिव हो जाता है। और यहाँ पर क्या बोला है, क्वेश्चन बोला द डिस्टेंस ऑफ द लाइट सोर्स फ्रॉम अ ग्लास सरफेस इज 100 सेंटीमीटर। यू गिवन है 100 सेंटीमीटर, यू चाहे कॉनकेव का हो चाहे कॉन्वेक्स का, दोनों ही नेगेटिव आते हैं। एट व्हाट पोजीशन इज द इमेज फॉर्म, इमेज की डिस्टेंस फाइंड करनी है, वी टू बी कैलकुलेटेड। फॉर्मूला में बहुत अच्छे से याद है, नहीं याद है तो आप अच्छे से याद कर लेंगे। म्यू 2 अपॉन म्यू 1 वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, फिर देखेंगे इसका आंसर हमारे पास क्या आने वाला है। सो म्यू 2 अपॉन वी माइनस म्यू 1 अपॉन यू, ये हमारे पास म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन आर। वैल्यू पुट करते हैं बस, खाली हमारे पास आंसर क्या आएगा ये देखते हैं। सही वैल्यू पुट कर देते हैं बस, खाली आंसर आ जाएगा इजीली। तो सॉल्व कर लेते हैं। म्यू 2 हमारे पास कितना है, थोड़ा शॉर्ट करेंगे, 1.5 है। वी फाइंड करना है, म्यू 1 हमारे पास 1 है, यू कितना है माइनस का 100, तो माइनस माइनस प्लस का 100 कर देते हैं। म्यू 2 माइनस म्यू 1, तो ये कितना है डायरेक्ट लिख देते हैं 0.5 आएगा। आर हमारे पास कितना दिया है, प्लस का 20 दिया है। सॉल्व करते हैं ना, प्लस चेंज इंटू माइनस 1.5 वी, ये पॉइंट हटाएंगे 0 हो जाएगा, 5 से काटो 20 को 4 जा 1/40, ये 1/100 इधर आकर माइनस का आ गया। एलसीएम कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। हमारे पास एलसीएम आएगा 100 और 40 का हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 200। सो 200 से डिविजन क्या है, ये 5 टाइम पर, ये 2 टाइम पर, ये आ जाएगा 3/200, ये 1.5 सेम। सो यहाँ पर हमें v फाइंड करना है, v इजीली फाइंड हो गया 1.5 2 जा, तो 1/v इक्वल में 2/200, v इक्वल में 100 सेंटीमीटर। सो इमेज की डिस्टेंस 100 आ गई, जो कि ऑप्शन देखते हैं हमारे पास। क्वेश्चन का आंसर हमारा न्यूमेरिकल का 100 है या नहीं है ये भी देख लेते हैं। यस देखो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, 100 सेंटीमीटर पॉजिटिव में। अब देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर लास्ट इस सीरीज का, न्यूमेरिकल नंबर 10 क्या है। न्यूमेरिकल नंबर 10 और लास्ट बोल सकते हैं, ये हमारे पास बोल सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला जो है यही लेंस मेकर फॉर्मूला का है। जैसे पिछला न्यूमेरिकल 9 था वो भी लेंस मेकर फॉर्मूला की ही तरह ही होता है, सेम वैसे, बस वहां पर रेडियस वाला कॉम्बिनेशन आता है, जिसके हमने 6 केसेस करे होंगे अपने 9 चैप्टर में। डेरिवेशन स्टार्टिंग में केसेस मिल जाते हैं उसके रियल और वर्चुअल वाले कॉन्सेप्ट के लिए। सो यहाँ पर न्यूमेरिकल में क्या बोला है, द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ फेसेस ऑफ डबल कॉन्वेक्स लेंस। लेंस मेकर फॉर्मूला आपने किया होगा तो डबल कॉन्वेक्स लेंस आते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रेडियस ली जाती है। और बोला है आर 10 सेंटीमीटर, यानी कि एक तो 10 सेंटीमीटर है, दूसरी कितनी है हमारे पास, दूसरी कितनी है हमारे पास, दूसरी है 15 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट को पॉजिटिव ले लेते हैं, सेकंड को नेगेटिव ले लेंगे। और कुछ भी दिया है क्वेश्चन में, बोला गया है इफ फोकल लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, एफ कितना है 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, उन्होंने बोला व्हाट इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, हमारे पास क्या होने वाला है, म्यू हमारे पास कैलकुलेट करना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है 1/f इक्वल में म्यू माइनस 1 ब्रैकेट स्टार्ट 1/r1 माइनस 1/r2, वैल्यू पुट कर देंगे। फोकस ध्यान रखना इसमें पॉजिटिव लिया जाएगा, कॉन्वेक्स का केस है, हमारे पास 12 है, म्यू 2 भी कैलकुलेटेड है, r1 कितना है हमारे पास 10, माइनस का r2 है तो 15 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, आंसर हमारे पास इजीली आ जाएगा। सो सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, फिर हमारे पास म्यू फाइंड हो जाएगा 1/12 सेम ऐसे लिखे। सो म्यू माइनस 1 ऐसे लिखते हैं, ये 30 इसका एलसीएम आया, 10 3 जा 15 2 जा, ठीक है। ये हमारे पास सेम ऐसी म्यू माइनस 1 सेम ऐसी, ये 5/60 सॉरी 5/30 मतलब 6 आएगा, 1/6 आ गया, डिवाइड वाला 6 मल्टीप्लाई में म्यू माइनस 1 6 1 जा 6 2 जा 1/2 आएगा म्यू माइनस 1, और माइनस का इधर आकर कैसा हो जाएगा प्लस का, 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं प्लस 1। सो म्यू आया मेरे पास 1.5, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमारे पास 1.5 आया, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप सो टॉप 10 न्यूमेरिकल की सीरीज आपको बहुत ज्यादा पसंद आई हो, न्यूमेरिकल अच्छे लगे, क्वेश्चन आपको पसंद भी आया हो, या आपको उसकी सेकंड पार्ट 2 वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूले। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, जिससे अच्छे अच्छे नोट्स अच्छी अच्छी वीडियोस आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके।